हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। मेरे पति देव सोच रहे इन ग्रीन एप्पल को जो है पका लूँ मैं, लेकिन ये पकने वाले नहीं। यहाँ पे इतनी गिलहरी है, बहुत ज़्यादा है, और गिलहरी ने एक सेब में बड्डा लगा दिया। अब ध्यान पड़ा मेरा तो, और वो ताज़ा ही खाया हुआ है कल का। ये कर दिया झुट्टा सेब। और पति देव सोच रहे कि हम 4 लोगों को खिलाएंगे, हमने चारों बच्चों को काट काट के। लेकिन उससे पहले गिलहरी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो इस पे पूरा दिन घूमती रहती है। भले ही उन्हें कितनी भी रोटी कुछ भी डाल दो। गिने चुने 4 सेब आए थे, 4 में से भी एक गिलहरी ने खा लिया। संडे की छुट्टी के बाद आज फिर से तैयारी स्कूल जाने की। सब बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है, तो इनका जो ब्रेकफास्ट है वो चल रहा है अभी। ये नंदनी को आ गया है आलस। हारुसी बैग लग गया? लग गया। चलो पानी की बोतल बेटे और रख लो। अच्छे बच्चे हैं भाई, खुद से अब काम करने लगे अपना, जैसे पानी की बोतल, शेड्यूल से किताबें लगाना है। चिंकी नंदनी तो अपना बैग लगाने भी चली गई। नंदनी चली गई, हाँ जी। सीख लिया उसने बैग लगाना। हाँ जी। चलो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे जो हैं अपना काम खुद करने लगे हैं ज़्यादातर। मुझे तो अभी खैर जूते तो पहनाने पड़ते ही हैं। लेस वाले जूते हैं इनके 2 जनों के, तो इनको लेस अभी बांधने नहीं आते। वो भी सिखाऊंगा इनको लेस बांधना। आरुष चल बेटा, पानी की बोतल भर लें, उसके बाद बिल्कुल रेडी। फ़िलहाल बिल्कुल रेडी हो गए हैं खरड़ वाली माता पर जाने के लिए। और भाई वहाँ पे ना जो लंच है वो पैक करके घर से ले जाते हैं, पहले से ही परंपरा है। अब इसका लॉजिक तो हमें पता नहीं कि भाई जाके पूजा पाठ करो अपना नहा धो के, और खाना बाद में है पूजा के बाद। तो इसने थैला बांध लिया और बोतल रख ली, लस्सी रख ली, पराठे रख लिए, गुड़ चून रख लिया जो घर से जाता है। पानी की बोतल, लस्सी, पराठे, गुड़ और आटा। इससे तो होगी पूजा। और लस्सी वस्सी जो है इसने नो कह रही जब खाओगे ना कहीं पे भी लंच अपना, तो वहाँ पर लस्सी के साथ में। तो ये थैला बांध लेंगे और चलते हैं। ज़्यादा दूर का हमारा जो ट्रैवल है वो नहीं है, ज़्यादा 6-7 या 8 किलोमीटर के करीब होगा बस। और इस पे ही जाएंगे भाई, धनों पे, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा बच्चों के बिना हैं आज तक बच्चों के बिना गए नहीं ना पूजने के लिए। हाँ। बड़ा अजीब सा लग रहा। कोई बात नहीं, अब बच्चों का स्कूल है और उन्हें किसी दिन फिर पुजवा के ले आएंगे, क्योंकि उनकी छुट्टियां बहुत हो चुकी हैं। तो भाई चलते हैं अब हम अपने सफ़र पे। और पहले गांव आएगा इधर पुरावा, और उसके बाद में खरड़। और हमारे गांव से पश्चिम की दिशा में ये सड़क जाती है, ये गांव से कनेक्टेड है। कई सारे गांव हैं अगल बगल में, और इधर से बोरा, लल्लू खेड़ी इधर भी निकल जाते हैं। पहले गांव पड़ेगा पुरावा और उसके बाद खरड़। तो भाई फ़िलहाल पहुंच गए हैं गांव पुरावा, और पुरावा के बीचों बीच से निकल रहे हैं हम लोग फ़िलहाल। यहाँ पे गलियाँ थोड़ी सी तंग हैं, और खेतों के जो रास्ते थे ये तो बढ़िया थे। ये देखो कहीं कहीं पे नहरों सी है बिल्कुल। तो एक बार गाड़ी लाए थे हम, तो यहाँ पे फंस गई थी। आगे जाके और भी थोड़ी छोटी सी है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी निकलने वाले हैं गांव पुरावा से, और उसके बाद पहुँच जाएंगे गांव खरड़। तो थोड़ी सी वादा यहाँ पे भी आएगी भाई। एक तरफ से जो है चारे की बग्गी है, और दूसरी तरफ से आ रही है गड्डी, और गड्डी भी काला घोड़ा ही है। और उसके आगे एक ब्राउन घोड़ा, ये देखो ये तो ब्राउन घोड़ा है। और इसके बाद में जो है मैं आपको दिखाऊंगा काला घोड़ा। ये रहा भाई काला घोड़ा। अभी हम दूसरे छोर पे पहुंच गए हैं गांव पुरावा के, और यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं। और यहाँ से कम ही दूरी पड़ती है, नज़दीक ही लगने वाले हैं बिल्कुल। तो 5 मिनट में लगभग हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखो काले घोड़े से मिलवाया था, और ये देख लो सफ़ेद घोड़ा, और घोड़े का बच्चा भी साथ में। काले घोड़े के साथ में हमें सफ़ेद घोड़ा भी मिला हुआ है यहाँ रास्ते में। और अब हम खरड़ गांव के पूरब वाले छोर से एंट्री कर चुके हैं गांव खरड़। यहाँ से शुरू हो जाता है भाई मेला, और शीतला माता की यहाँ पे होती है पूजा, और ये सिद्ध पीठों में से एक है। कहाँ खरड़ से ही हो? हाँ, लाख से। और सब बढ़िया। और ये वो बड़े वाला झूला है भाई, जिसमें हर बार आरुष जो है जिद करता है बैठने की, लेकिन हम इसमें झुलाते नहीं हैं। और इधर खेल खिलौने और ये सब चीज़ें लगती हैं। और भीड़ उतनी नहीं है, तो सही कह रही थी, भीड़ उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये मंथ एंड चल रहा है। 2 महीने से यहाँ पे लगातार पूजा चल रही है, और अब जो है लास्ट आ रहा है। तो ये लगा दी हमने पार्किंग में, और लॉक कर दिया भाई। और यहाँ पे आराम से जगह मिल गई। अब लेते हैं प्रसाद।
आ जाओ भाई। कितने कितने का है जी भाई? 51 रुपये का है नारद चंदी माता का श्रृंगार। दे दो। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पढ़ाई करो पहले, ज़रूर मिलेगा कैमरा भी, ठीक है। हाँ, थोड़े से और बड़े हो जाओ। रास्ते में देखो पानी भरा हुआ है, बारिश का असर यहाँ पे भी है। बारिश बहुत तेज़ हुई तो गांव में सब जगह पानी भरा हुआ। अब की बार में जितने मिलीमीटर बारिश थी उससे ज़्यादा ही हो गई है। कूदना तो नहीं पड़ा? नहीं। आराम से आ रही है। चलो ठीक है। हम पहुँच गए यहाँ पे शीतला माता के दरबार में, और थोड़ी दूर पैदल आना पड़ता है पार्किंग से। यहाँ गांव के अंदर है, गांव के बीच में। और आपको दिखाते हैं, देखो ये है माता रानी का दरबार। वैसे तो यूजुअली यहाँ पे जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अभी जो है छेड़छाड़ में दर्शन होंगे। तो अब की बार हम लास्ट में आए हैं। व्यवस्था के लिए, लाइन के लिए यहाँ पे बांस बल्ली लगा रखे हैं। ये है भाई माता रानी का मुख्य द्वार। माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बे, हमारे घर में सुख शांति अंदर के भंडार भरे रहे, हमारा ध्यान आपकी भक्ति में लगा रहे। प्रसाद लेके लगाइए, गुड़ चूर्ण कपड़ा दक्षिणा प्रसाद लेके लगाइए। भाई यहाँ माँ शीतला पर प्रसाद चढ़ा लिया है हमने, और इसने धार भी छुड़वाई। एक धार भी छुटती है ना। तो भाई सारी पूजा पाठ करते हैं हम, मतलब जितनी भी हमारी परंपरागत पूजाएं हैं, जो भी हमारे बड़ों ने बताई हैं, जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं वो सारी पूजा पाठ करते हैं। और ये रहा यहाँ पे मंदिर, देखो ये शीतला माता का। मैं आज नू कह रही ना, मैं इतनी सारी दुकान जा ली, आज क्या ले है? क्यों, बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ पसंद आती रहे। आज ये कह रही ना कोई शोरगुल, ना कोई जिद कर रहा, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रसाद चढ़ा दिया, और बहुत जल्दी भी। मगर भाई बच्चों के साथ तो सब जल्दी माए। तो होती, वहाँ भीड़ में नहीं लगना पड़ा। नहीं, पहले 2 जने भीड़ में लगा कर थे हाँ। लाइन में, और बाकी सबको खड़ा कर देते छाव में, क्योंकि वहाँ पे आगे जाके पेड़ है बहुत बड़ा। तो फिलहाल अब चल दिए हम अगले धाम पे। अब से काफ़ी पहले जब हम छोटे छोटे से थे, तो भाई ये जो खरड़ है बंदरों के नाम से जाना जाता था। जूड़ बोलते हैं यहाँ पे। एक जंगल है आगे जो महाभारत कालीन है, पांडवों से जुड़ा हुआ। वहाँ पे बंदर खूब रहते थे। देखो यहाँ पे अभी तो एक दिखाई दिया है, आगे बहुत सारे होंगे। और अब तो ये गाँव पहुँच गए हैं, सभी गाँव में मिलते हैं भाई अब तो। मैं आज तक नहीं बैठी झूले में, मुझे डर लगा है। किसम बड़े वाले में? बड़े वाले में नहीं, छोटे वाले में भी, किसी भी तरह के झूले में नहीं कोई से भी झूले में नहीं। और यहाँ पे जो एक बड़ा झूला है भाई, ये देखो, ये किसी भी तरह के झूले में नहीं बैठी। इसे लगे है बहुत डर। और डर तो इसमें सबसे ज़्यादा किसे लगा है? चिंकी और गुड्डू को तो लगता नहीं। ये तो बैठ जाओ। हाँ, आरुष भी डर है। आरुष डर है। आरुष ही नहीं डरती। तो ये डर है। तो भाई यहाँ पे ये जो झूला है बड़े से वाला, इसमें ना लेटे से ही बालक बैठ सकें। चलते हैं भाई अगले मंदिर में। बहुत सारे धाम हैं यहाँ पे, और जब यहाँ पे आते हैं तो सबकी पूजा पाठ करना ज़रूरी है, प्रसाद चढ़ाना। और आज हमारी जो धन्नो है इस पे ही राइड करेंगे। हर जगह यही पार्किंग की बहुत बढ़िया सुविधा, कहीं भी लगा लो भाई, गाड़ी के लिए तो ढूंढनी पड़ती है। और भीड़ आपको बताया ही कम है, तो भाई कहीं भी लगा लो, बेचारा कोई मना नहीं करता। ऐसा देखो यहाँ एक घर के दरवाजे के सामने लगी है ये, लेकिन थोड़ा सा स्पेस इसे चाहिए बस। इस तरह के जो मेले लगते हैं पूजा पाठ के दिनों में गाँवों में, इनमें ये बहुत परंपरागत हैं, बहुत पुराने हैं। और इनमें लोग ना पहले बग्गियों से बहुत आते थे भाई, जैसे भैंसा बग्गी हो गई, बैलगाड़ी हो गई, फिर ट्रैक्टरों से आने लगे, फिर जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा चल गई। ये देखो जैसे सामने से आ रही है ये ट्रिर्री, फिर ये जो है साधन बन गए यहाँ पे आने के। और अब लोग गाड़ियों से भी आते हैं, क्योंकि भाई समय तो सबके पास जो है सुपर फास्ट हो गया है, जल्दी से जल्दी, और टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। और उस समय ये और भी अच्छे लगते थे। एक्साइटमेंट इतना रहता था कि पता लग जाता था हमें महीनों पहले कि हम जो है भाई मेले में जाने वाले हैं। साथ में खाने पीने का और बाकी जो खेल खिलौने होते हैं उनका भी शौक़ जो बच्चों को रहता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिलती हैं कुछ, जैसे हंडी पाली, और फिर जो
लकड़ी के सामान होते हैं वो भी मिलते हैं। और बता कहाँ रहेगा पूजा पाठ? पूजा होगी अब समाप्त, चलो चलते क्योंकि हैं। मुझे तो भाई सारी जगह का पता नहीं है। मेला में घूमना ही नहीं, 2 जने हैं हम, क्या मेला घूमेंगे, बच्चों के साथ घूमे जा मेले में तो। अच्छा, और कुछ जलेबी समोसे जैसे कि पराठे ये ला रखे मैंने। वे उसमें पिकनिक मनाऊंगा। और क्या। चलो तो। मेरा नाम दिव्यश्री है। अच्छा, और कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। गांव कौन सा है आपका? गांव मेरा करोद्दा महाजन। करोद्दा महाजन। और ये छोटी सी बच्ची है भाई, और ये ब्लॉग बनाना चाहती है। बनाया एक आध? बनाया ना। हाँ, पढ़ाई भी करो। अच्छा चलो, और देखते हो ब्लॉग में क्या, कहीं पे देखते हो? इंस्टा, फेसबुक, कहीं पे? मैं फेसबुक पे देखती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो जी, थैंक यू बच्चों। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, तभी सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉग बनाने में बुराई नहीं है ना? फिर आपके पास भेज देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ये तो इतने एडवांस है, अपने आप सीख लें बच्चे, हाँ बच्चों को ज़्यादा चीज़ें पता है। 10 रुपए का जलजीरा सबसे सस्ता यही है, पीला बढ़िया है, और तेरी डाइटिंग के हिसाब से भी बढ़िया है ये। जलजीरा, ये देखो 10 रुपए वाला जलजीरा लिया इसने मेरे लिए भी। चलो भाई, चीयर्स। भाई आज एहसास हो गया इस चीज का कि बच्चों के बिना मेला अधूरा है। तो ये बच्चों का ही तो हो मेला, बड़ों का क्या हो? बड़े तो जलजीरा पी सके भाई, जैसे इसने 10 रुपए वाला जलजीरा पिया। और क्या कह रही थी यार, उसी के लिए क्या? और उसी के लिए कले है यहाँ भी। यहाँ भी कले ला के धर रखा दुकान वालों ने। ओहो, ये और उसके खिलौने मतलब की उसे चाहिए चीज़, नहीं। ये उसके मतलब की चीज़ थी क्ले, वैसे उसे ला के दे दिया था। तो भाई गर्मी तो बहुत है ही, लेकिन हमने और पूजा पाठ मिक्की जो माउस है यार उसी हर के लिए, लेकिन वे है नहीं। हाँ सारे बच्चों को बहुत मिस कर रही है, नहीं बहुत देर लगा देते। तो चलो। मतलब 15 मिनट में हमने उधर भी प्रसाद चढ़ा दिया और इधर भी चढ़ा दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा। तो मतलब इसका मन नहीं लग रहा, और इसकी भावनाएं आप समझ सकते हो कि भाई बच्चों को लेकर आना चाहिए था प्रसाद चढ़ाने के लिए। और सोमवार और बृहस्पतिवार स्पेशल 2 डे होते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, और ये आषाढ़ के महीने में है ना? हाँ। और अब की बार आषाढ़ 2 हैं तो नहीं, इसलिए। जेठ 2 थे। अच्छा, ज्येष्ठ के महीने में होती है या आषाढ़ के में? यहाँ पे मेला लगा हुआ है दशहरे के, मतलब दशहरे के बाद में शुरू हो गया था मेला, वैसे आषाढ़ में ही लगता है मेला यहाँ पे। तो हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे पूजा के लिए होते हैं, और स्पेशली ये पता नहीं निर्धारित कैसे हुए होंगे, इनका लॉजिक भी नहीं मुझे पता है, लेकिन हम इसको फॉलो करते जा रहे हैं। इधर लगा है सामान खरीदारी का मेला और खाने पीने का, और इधर है बच्चों के खेलने का। ये देखो भाई, झूले वगैरह लगे हैं, मिक्की माउस है बहुत बड़ा सा। तो बच्चों का एंजॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पे व्यवस्था पूरी तरह से है। ये देखो, एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा है, तो घोड़े पे बैठा है। हेलो, मगन है पूरा वो। एक बार सब्जी लगा के लोग ना भूल गया मगर भाई, कहीं रास्ते में निकल के गिर गई, दिखे अपने आप ही, लेकिन फिर याद आया चाबी से ही बंद करी थी। ये तो गर्मी में दिमाग भंना रहा ऐसा, चाबी भी भूल गया था कहाँ पे है। जेब में देखा, सब जगह जेब में तो है नहीं भाई। फिर देखा यहाँ पे लग रही है, वाला लोग होता नहीं जो साइड का, यहाँ पे लगी हुई है। तो चलो भाई अब चलते हैं। फ़िलहाल मेला भी घूम लिए, जलजीरे का आनंद भी ले लिया यहाँ पे, तो पूजा पाठ भी होगी, प्रसाद चढ़ गया। और भाई बहुत सारी मान्यताएँ हैं यहाँ की। शीतला माता का मेन मंदिर है, उसके साथ में बहुत सारी जगह प्रसाद भी चढ़ता है। और ये धार्मिक स्थल भी है, महाभारत कालीन यहाँ पर पांडव होके गुजरे थे, और वो जंगल अभी भी है यहाँ पे। जैसे बरनावा की जो गुफा है उसके आसपास जंगल है, वो गुफा यहीं पे निकल रही है। और यहाँ पे भी जो है माना ये जाता है कि इतिहास में जो दर्ज है कि भाई यहाँ पे भी पांडव होकर के गुजरे थे। अपनी राह पे लग लिए हम, और जो पहले 12 पे बैठ के हम लंच का आनंद लिया करते थे पिकनिक का, वहाँ पे नहीं रुके हैं। वहाँ पे कई सारे आदमी पहले से ही थे, मगर चलो भाई हम दूसरी जगह ढूंढते हैं। तो अभी हम काफ़ी दूर आ गए और गांव के नज़दीक भी आ गए। अब देखते हैं कोई ठिकाना कहाँ मिलता है। गांव के गोरे आके जगह मिली है छाँव में रुकने के भी, और उससे बाद में हम चलते रहे नुकहरी सुनसान जंगल में नहीं बैठते, डर लगे यहाँ पे। अब दोपहर में कोई नहीं, यहाँ किसान भी नहीं, सब घर पे चले गए अपने। और मेला इतना तगड़ा भी है नहीं तो ये रास्ता बहुत बिजी रहा है। सबसे पहले तो पियेंगे भाई पानी, प्यास लग रही है, जब से पानी नहीं पिया। काफ़ी देर से घूम रहे हैं गर्मी में। और यहाँ पे ये काहे का पेड़ है भाई, फल का तो है नहीं, ये तुण है, तुण बोलते हैं इसे। छाँव तो इसकी गाड़ी है। इधर जामुन का है, जामुन पे जामुन नहीं लगे हैं, तो ये तो इस पे आए नहीं है, ये सारे तोड़ लिए गए होंगे। लेकिन अभी सीजन तो ख़त्म नहीं हुआ जामुन का। गर्म हो गया पानी, है गर्म हो गया।
हाँ तो पानी नहीं गर्म होगा, जब सारी चीज़ गर्म हो रही टेम्परेचर है तो पानी कहाँ से ठंडा रहेगा। रुक जा तेरे लिए रख रहा हूँ, ये ले देखिए, पी सकती हो तो पी ले इसमें। ओहो डिस्पोजल में पीने की प्रैक्टिस भी है भाई, इसे तो गिरा मत दियो बस, वेस्ट हो जाएगी नहीं तो। खैर बढ़िया जीप चला रही है, अपने अंदाज में पी रही है ये। तो भाई डिस्पोजल में इसको रख दिया था यहाँ पे, और कुछ तो ऐसा है नहीं कि इसका खाने का कुछ बर्तन हो। तो चलो छा बता रही है ये कि खट्टी होगी, लेकिन जैसी भी है पियेंगे ज़रूर यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे ना पेड़ के चारों तरफ ये देखो बाउंड्री बनी है, बैठने की व्यवस्था भी है, बढ़िया जगह बनी हुई है। भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा पराठे खाने का, और ये नु कह रहे ला मैं तो खा ही लूँगा, अभी ये बैठ कर खाने लग रहे। 4 पराठे लेके आई थी मैं, और जो गुड़ चून रहता है वो तो वहीं पे चढ़ जाता है भाई माता रानी के उस पर ही। 2 पराठे हमने डॉग को खुआ दिए ये जो हैं, और इसे लस्सी पिला दी 1 गिलास। अब पराठे 2 ये खा लेंगे, होगी पेट पूजा इनकी। तो मैंने कहा मैं तो कुछ और ही खाऊंगी घर जाके, दाल चावल वगैरह जो भी कुछ बनने होंगे। तो उधर को रख दे ये कप, यहाँ नहीं आ पा रही है। तो भाई जो छाछ बची थी लस्सी, इसको पिला देते हैं। और छाछ पिलाने का यही तरीका है, ऐसा कैसे पिएगी या धरती पे खिला के, तो धरती पे सारा वो हो जाएगा। यहाँ पे वैसा कोई है नहीं, जैसे कि मिट्टी का बर्तन होकर है। तो भाई डिस्पोजल का आनंद ले रही है ये भी, फीमेल डॉग है, अकेली है ये, सिंगल ही रह रही है यहाँ पे, मौज आ गया तो इसकी। इस 12 रह रही है यहाँ पे। तो भाई इसका भी जो है लंच हो गया, पराठे आलू के खा लिए इसने, और भाई अचार के साथ, अचार भी था इसके पराठे में, और अब हो गई है इसकी लस्सी। कोई बात नहीं पी ले, ये तेरे लिए कुछ नहीं है। ये सोच रही कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। इधर वाला भी है, ये भी है, ले चलो पी लगी है, अभी तो डर सी रही है। तो भाई घर पहुंच गए हैं, और प्रीति इतने सारे सवाल कर रही। छीड़ मिली थी मगर बिल्कुल छीड़ मिल रही थी वहाँ पे, तो भीड़ नहीं थी कहीं पे भी। और बस बच्चों के बिना तो ऐसा ही रहेगा भाई। जय माता दी, जय शीतला माता, और घर में सबके सुख शांति रखिए, कारोबार में तरक्की करिए। जय माता दी।